गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आगे चलते हैं आपके क्लास 7 में और आपके व्याकरण की किताब में। ये आपका तीसरा पाठ है, शब्द विचार। बेटा सबसे पहले हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। बेटा दो या दो से अधिक वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। बेटा एक बार दोबारा अगर नहीं नोट की हो तो नोट कर लें। दो या दो से अधिक वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। अब बेटा आगे आते हैं हम शब्दों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो बेटा शब्दों को 4 वर्गों में अलग अलग बांटा जा सकता है, जिसमें है नंबर 1 उत्पत्ति के आधार, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। अब बेटा आगे इसमें चलेंगे तो हमने अभी आपको बताया नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज और नंबर 4 विदेशी। तो बेटा सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसमें तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो बेटा नोट करें आप, हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है, अतः संस्कृत के अनेक शब्द उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे गुरु, पत्र, चंद्र आदि। दूसरा है बेटा हमारा तद्भव शब्द। बेटा तद्भव शब्द में हम आपको बताएंगे वे शब्द जो मूल रूप से तो संस्कृत के हैं, परंतु थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे खेत, गांव, पत्ता, चांद आदि। अब बेटा आगे जाएंगे हम देशज शब्द। देशज शब्द बेटा जो शब्द क्षेत्रीय भाषाओं से प्रकट किए जाते हैं, प्रकट होते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं, जैसे गाड़ी, डिब्बा, गड़बड़, खाट, खिड़की, चस्का। ये शब्द जो है हमारे, ये सभी शब्द देशज शब्द हैं। अब बेटा आगे जाएंगे हम विदेशी शब्द। विदेशी शब्द मतलब जो अपने यहाँ के न हो, जैसे हिंदी का समय समय पर विदेशी भाषाओं से संपर्क रहा है, जिसके कारण अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की तथा अंग्रेजी भाषाओं के कई शब्द आ गए हैं, इन्हें ही हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी में हम आपको बताएं अदालत अरबी का शब्द है, इज्जत अरबी का शब्द है, आसमान फारसी का शब्द है, आमदनी फारसी का शब्द है, अफसर अंग्रेजी का शब्द है, इंजन अंग्रेजी का शब्द है। तो बेटा ये जो शब्द है ये सभी शब्द हमारे
विदेशी शब्द है। अब बेटा आगे जाएंगे हम। नंबर 2 जो हमने आपको बताया था, नंबर 1 बताया था उत्पत्ति, और नंबर 2 है रचना के आधार पर। बेटा रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक, और नंबर 3 योग रूढ़। नंबर 3 है बेटा इसमें अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट सार्थक शब्द और सेकंड निरर्थक शब्द। तो बेटा हम आपको बताएं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, रोटी आदि। सार्थक शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 विलोम शब्द, नंबर 2 पर्यायवाची शब्द, नंबर 3 अनेकार्थी शब्द, और नंबर 4 अनेक शब्दों के लिए शब्द। बेटा इसमें फर्स्ट है हमारा विलोम शब्द। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आना, आना का विलोम शब्द जाना। हार, हार का विलोम शब्द जीत। सेकंड था बेटा इसमें पर्यायवाची शब्द। बताएं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। एक ऐसा अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मतलब एक शब्द का एक जैसा ही अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आंख, आंख के अनेक शब्द हैं, जैसे नेत्र, लोचन, नयन। तो बेटा ये क्या है, ये पर्यायवाची है। नंबर 3 था नंबर 3 है हमारा इसमें अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर, पत्र, हार, जल आदि। बेटा ये जो शब्द हैं एक ही शब्द के इनके अलग अलग होते हैं। जैसे हमने आपको बताया हार, हार का दूसरा अर्थ है पराजय, हार का दूसरा अर्थ है माला। बेटा ये जो शब्द हैं ये एक ही शब्द के अलग अलग शब्द हैं। अब इसमें हमारा फोर्थ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें हम आपको बताएंगे कम शब्दों में अधिक बात स्पष्ट करना वक्ता या लेखक की कुशलता का पर्याय माना जाता है। ऐसा करते समय शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द ही पर्याय रहता है। उस एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जो पहले हो चुका हो उसे हम क्या कहेंगे, भूतपूर्व। जल में रहने वाला जलचर। तो बेटा ये जो शब्द हैं आप अपनी जो किताब है उस किताब में से बैठ के अपना विधिवत अध्ययन करेंगे। मैंने आपको जो है वो पूरा समझाया है और इसमें आगे प्रश्नावली दी गई है। उस प्रश्नावली को आप होमवर्क के रूप में रफ कॉपी पे हमें तैयार करके दिखाएंगे। इसमें बेटा एक और है नंबर 4 प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। बेटा प्रयोग के आधार पर शब्द जो भेद जो होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। तो करते समय व्याकरणिक प्रकार के आधार पर परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट संज्ञा,
सेकंड सर्वनाम, थर्ड विशेषण और फोर्थ क्रिया। बेटा नेक्स्ट है इसमें हमारा सेकंड अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में प्रयोग के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये बेटा 4 प्रकार के होते हैं हमारे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो बेटा ये हमने आपको आपका पूरा पाठ हमने पढ़ाया। इस पाठ के आधार पर पीछे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आप अपनी किताब में से इन क्वेश्चन आंसरों को हल करेंगे और हमें अपना होमवर्क चेक कराएंगे। धन्यवाद बेटा। नेक्स्ट वीडियो के लिए ये जो विद्यालय का चैनल चल रहा है उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो सही समय पर मिल सके। नेक्स्ट वीडियो है आपका जो चौथा पार्ट है इसमें संधि, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।